बच्चों, आज हम पाठ 13 चतुर चित्रकार का भाषाभ्यास का कार्य करवा रहे हैं। आप सभी अपनी पुस्तक में कार्य पूरा कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के समान लय वाले शब्द लिखिए। समान लय वाले जो शब्द होते हैं उनका जो अंतिम वर्ण होता है वो मिलता जुलता होता है। जैसे क है चोर, चोर का बच्चों मोर। इनके जो शब्द होते हैं इनका उच्चारण में तो होता मिलता जुलते हैं, लेकिन ये इनके अर्थ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे चोर मोर, रोक टोक, शेर बेर, होश जोश। अब प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, पाठ चतुर चित्रकार में से कोई 6 संज्ञा शब्द छांटकर उन्हें वर्णमाला के क्रम अनुसार लिखिए। वर्णमाला के क्रम अनुसार लिखना है। जैसे हम देखते हैं कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD, तो उस प्रकार से आपने यहाँ पर वर्णमाला मतलब शब्द को वर्णमाला क्रम में लिखना है। जैसे पहला है कलम, ठीक है बच्चों, कलम। उसके बाद चित्रकार, चित्र। उसके बाद चित्रकार, फिर नदी, फिर पत्तों, फिर पहाड़। ठीक है बच्चों। अब ये देखिए प्रश्न नंबर 3, दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्द के उल्टे अर्थ वाले शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। पहले में जैसे इधर है काला शब्द तो उसका बनेगा उधर क्या देख रहे हो। विपरीत शब्द हैं, इनको उल्टे शब्द भी बोल देते हैं, उल्टे अर्थ वाले शब्द, और विलोम शब्द भी बोलते हैं इनको, जो एक दूसरे के उल्टे हों। तुम्हें मित्र, मित्र का उल्टा बताना है शत्रु। मित्र माना है शत्रु नहीं। सुमन कायर नहीं है, कायर का बताना है साहसी, वह साहसी है। सभी बच्चे भूरी बिल्ली के आगे, आगे का बताना है बच्चों पीछे, ये उल्टे शब्द हैं, पीछे घूम रहे हैं। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 4 पे। चतुर चित्रकार शब्दों में चतुर शब्द चित्रकार के बारे में कोई विशेष बात या विशेषता बता रहा है। ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्लियर है बच्चों? ये परिभाषा है विशेषण की, आपको क्लियर है? अब आप इन शब्दों के लिए विशेषता या विशेष बात बताने वाले शब्द चुनकर लिखिए। ठीक है बच्चों? तो आपने बताना है, ये हेल्प बुक्स हैं, ऊंचे, पीले, समझदार, खूंखार, हरा। अब पहाड़ क्या है? ऊपर से हेल्प बॉक्स से देखिए, ऊंचा, ऊंचा विशेष इसका। पत्ते, पत्ते पीले, पेड़ हरा, शेर खूंखार, चित्रकार समझदार। ठीक है बच्चों, ये विशेषता है इनकी। चलिए, दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। एक रखा था बांस, कूड़े से बहुत बांस आ रही थी। बांस और बांस शब्दों को बोलकर देखिए, बताइए इनमें क्या फ़र्क है। बांस एक पेड़ का नाम है, जबकि बांस का मतलब बदबू, दुर्गंध। तो देखिए, एक चंद्रबिंदु लगाने या न लगाने से मतलब बदल जाता है। अब आप इन शब्दों से वाक्य बनाइए। पहला है बच्चों कहाँ, प्रश्न पूछना किसी से कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ रहते हो। दूसरा कहा, किसी बात को कहना, उसने मेरे लिए बुरा भला कहा। गाँव में देखिए कांटा, तीखी चीज़, उस फूल पर कांटा है। काटा, कोई चीज़ का काटना, राजन को कुत्ते ने काटा। ठीक है बच्चों? अब देखिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। होश उड़ना एक मुहावरा है जिसका मतलब है घबरा जाना या डर जाना। घबरा जाना, जाने या डर जाने के लिए
कई और मुहावरों का भी इस्तेमाल किया जाता है जिसे उसके पसीने छूटने लगे। ठीक है बच्चों, जैसे शेर देखकर उसके पसीने छूटने लगे। ठीक है। दूसरा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तीसरा, उसके हाथ फूल गए, हाथ पांव फूल गए। अब आप नीचे दिए गए चित्रों को देखकर मुहावरा व उसका अर्थ लिखिए। वाक्य है जैसे 9 2 11 होना, इसका अर्थ है बच्चों भाग जाना। वाक्य आप भी बना सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ बनाया हुआ है, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। दूसरा मुहावरा है, चित्र भी दे रखे हैं इसमें, 9 + 2 11। दूसरा मुहावरा, हाथों के तोते उड़ना, होश उड़ना। राहुल के परीक्षा में कम अंक आने पर उसके होश उड़ गए। अब देखिए तीसरा मुहावरा, अंगूठा दिखाना, अर्थ साफ मना करना। राजीव ने मुझसे पेंसिल मांगी पर मैंने उसे अंगूठा दिखा दिया। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए प्रश्न नंबर 7। दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए जो चित्र बनाए चित्रकार। आपकी पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में इसका हेल्प बॉक्स भी दिया है, आपने ध्यान से भरना है, कोई गलती नहीं करनी। जो कविता लिखे कवि, जो वन में रहे वनवासी, जो काम से जी चुराए कामचोर। ठीक है बच्चों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ये। अब प्रश्न नंबर 8 पे आ जाइए। दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। समान अर्थ वाले, जैसे कायर, कायर का डरपोक। पहाड़, पहाड़ का पर्वत। चित्र, चित्र का तस्वीर। आँख, आँख का नेत्र। नेक्स्ट है, कविता चतुर चित्रकार को कहानी के रूप में लिखिए। कुछ करने के लिए खुद करके देखिए, या आप खुद करेंगे ट्राई इसको, बहुत इजी है। आपने कहानी पढ़ी है, कहानी में से ही है ये, आप इसे बच्चों ध्यान से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका था भाषा अभ्यास का पाठ चतुर चित्रकार। अपनी पुस्तक में पूरा कीजिए और इसको याद कीजिए बच्चों। धन्यवाद। जय हिंद।